प्रदेश में इस वक्त परसीमन को लेकर नई सियासत छिड़ गई है। केंद्र सरकार और तमिलनाडु की डीएमके सरकार इस मुद्दे पर आमने सामने है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दावा किया है कि परसीमन किया गया तो राज्य में लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने इन दावों का सिरे से खंडन किया है। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा के चुनाव भी है, तो ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या डीएमके वोट बैंक के लिए परसीमन को मुद्दा बना रही है। परसीमन को लेकर अटकलों और दावों के बीच हकीकत को परखने वाली एक रिपोर्ट देख लेते हैं। दक्षिण के सभी राज्यों की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी ने निश्चित रूप से आपके सभी हितों की रक्षा कर डिलिमिटेशन में आपका एक भी सीट प्रोरेटा कम न हो और जो बढ़ोतरी होगी इसमें उचित हिस्सा दक्षिण भारत के राज्यों को भी मिलेगा। इसमें कोई शंका रखने की जरूरत नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह का यह आश्वासन दरअसल उन सवालों और आशंकाओं के बाद आया है जो बीते कई दिनों से देश में परिसीमन को लेकर उठाए जा रहे हैं। दरअसल देश में पहले जनगणना और फिर उसके बाद परिसीमन होना है। सीटों के परिसीमन के बाद लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में साउथ के कुछ सियासी दल ये अटकलें लगा रहे हैं कि परिसीमन हुआ तो लोकसभा में दक्षिण के राज्यों की हिस्सेदारी कम हो सकती है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री स्टालिन पर परिसीमन को लेकर गलत सूचना अभियान फैलाने का आरोप भी लगाया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उनके सुपुत्र दोनों तमिलनाडु जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ मुद्दे खड़े कर रहे हैं। आज ही एक मीटिंग करने जा रहे हैं कि डिलिमिटेशन में हम साउथ को अन्याय नहीं होने देंगे। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डिलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं होगा। दरअसल ये मुद्दा तमिलनाडु में डीएमके सरकार और बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के बीच टकराव का मुद्दा बन गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दावा किया है कि अगर जनसंख्या जनगणना के आधार पर परिसीमन किया गया तो राज्य में 8 लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी। इस मुद्दे को लेकर तमिलनाडु सरकार 5 मार्च को परिसीमन के मुद्दे पर ही सर्वदलीय बैठक करने जा रही है। நாடாளுமன்றத்தினுடைய எண்ணிக்கையும் குறைக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கு. நமக்கான பிரதிநிதித்துவம் குறைஞ்சு போயிடும். அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலங்களுக்கு அதிக பிரதிநிதித்துவம் கிடைக்கும். இதனால் தமிழ்நாட்டுடைய குரல் நசுக்கப்படுது. இது வெறும் உறுப்பினுடைய எண்ணிக்கையை பற்றி கவலை மட்டும் இல்ல, நம் மாநிலத்துடைய உரிமையை சார்ந்தது என்பதை நாம் மறந்துடக்கூடாது. தமிழ்நாடு எதிர்கொள்ளவிருக்கக்கூடிய பல முக்கியமான பிரச்சனைகளை தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அனைத்து அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் தலைவர்கள் எல்லாம் ஒன்றிணைந்து முதற்கட்டமாக இந்த கூட்டத்தை ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கிறோம். அனைத்து கட்சிகள் எல்லாம் மறந்து அரசியல் எல்லாம் கடந்து இந்த விவாதத்தில் ஒன்று சேர்ந்து तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी लक्ष्य को साथ कर दिया गया स्टालिन का ये बयान इतना अहम है कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर तुरंत पलटवार किया। अब सवाल है कि परिसीमन है क्या और दक्षिण के राज्यों को इसका डर क्यों सता रहा है, उसको भी समझाते हैं। परिसीमन लोकसभा और विधानसभा की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया है ताकि जनसंख्या के आधार पर हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व समान और निष्पक्ष हो सके। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों और क्षेत्रों का संसद और विधानसभा समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। परिसीमन हमेशा जनगणना के नए आंकड़ों के आधार पर होता है। दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या उत्तर की तुलना में काफी कम है। ऐसे में परिसीमन अगर जनसंख्या के आधार पर हुआ तो दक्षिण में सीट कम होने की आशंका है। राज्य विधानसभाओं का परिसीमन अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। परिसीमन मुख्य रूप से जनगणना के नए आंकड़ों पर आधारित होती है। भारत में अब तक 4 बार साल 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन हुआ है। भारत में पहली बार 1952 में हुए परिसीमन में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 494 थी। साल 1963 में हुए दूसरे परिसीमन में लोकसभा सीटों की संख्या 522 हो गई। साल 1973 के परिसीमन में जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या 542 निर्धारित की गई। साल 2002 में भारत में चौथा परिसीमन हुआ था। हालांकि 2002 के परिसीमन में सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया। दरअसल इसके पीछे का मकसद ये था कि जनसंख्या नीति को सफलतापूर्वक लागू करने वाले राज्यों को नुकसान न उठाना पड़े।
अब सवाल है कि परिसीमन को लेकर इतना बवाल क्यों है, जबकि पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ये कह चुके हैं कि परिसीमन में साउथ के राज्यों की सीटें कम नहीं होंगी। ऐसे में क्या तमिलनाडु में डीएमके सरकार महज वोट बैंक के लिए ये सियासी ड्रामा कर रही है? पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सीट कम न होने वाले दावों के पीछे की वजह क्या है, वो भी बताते हैं। साल 2006 के परिसीमन का आधार अभी तय नहीं है। जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो जनसंख्या नियंत्रित करने वाले राज्यों का भी ध्यान रखा जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर परिसीमन हुआ तो भी साउथ को सीट का नुकसान नहीं होगा। भारत में आखिरी परिसीमन भी 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। 1976 में संविधान में संशोधन करके जनगणना के आधार पर परिसीमन पर रोक लगा दी गई थी। ऐसे में अभी तक तय नहीं है कि इस बार भी परिसीमन जनगणना के आधार पर होगा।